नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौरसिया। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट और जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस हैं और दोनों में क्या मूलभूत अंतर हैं। क्योंकि जो बच्चे जो भी बच्चे टाइपिंग करते हैं हिंदी इंग्लिश की और तैयारी करते हैं वनडे लेवल की, तो लगभग वो जितनी भी जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म आते हैं आप सभी फिलअप करते हैं। तो निस्संदेह जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी का अप्लाई किए हैं वही बच्चे हाई कोर्ट का भी अप्लाई किए हैं। तो आपके मन में ज़रूर एक ये आता होगा कि कौन सा बेस्ट है, अगर मेरा दोनों जगह चयन हो जाता है तो मैं कौन सा ज्वाइन करूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी पहली नौकरी मिले, ठीक है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की मिले या यूपी ट्रिपल एससी की मिले, वो नौकरी सबसे अच्छी होगी आपके लिए। फिर से आपको सेम पे ग्रेड पर स्विच नहीं करना है, पहली बात। क्योंकि नौकरी दोनों ही परफेक्ट है, दोनों ही बेस्ट है। हालांकि वीडियो का उद्देश्य दोनों में तुलना करके आपको बेहतर बताना है, परंतु मेरी सलाह यह है कि किसी भी विभाग में आप जाते हैं और अपना 5 से 6 महीने भी अगर दे देते हैं, 1 साल दे देते हैं, तो आप उस सेवा से पुनः दूसरी सेवा में सेम पे ग्रेड पर आप बिल्कुल भी स्विच मत करिएगा। तो दोनों जो भी आपको पहली नौकरी मिले वो बेस्ट है। फिलहाल दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी ट्रिपल एसपी जूनियर असिस्टेंट दोनों का पे ग्रेड वही है। 2000 पे ग्रेड की दोनों नौकरियां हैं। दोनों का बेसिक 21,700 है, ठीक है। यानी कि दोनों का वेतन बिल्कुल ही इक्वल होने वाला है। यानी कि दोनों में आप किसी भी नौकरी को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट सैलरी वर्तमान समय के अनुसार आपको 32,000 के लमसम मिलेगी, 32,000 के करीब आपको मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि वेतन के स्तर पर किसी भी प्रकार का की विषमता आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर वर्क कल्चर में जैसे आप ड्रेस, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपको वेल अप टू डेट ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, जिसमें ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और आपके फॉर्मल ब्लैक शूज़, ये बिल्कुल रेगुलर आपको पहन के जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ का अपना एक ड्रेस कोड है। तो ये सारी चीज़ें पहन के आपको ऑफिस में जाना होता है। और निस्संदेह जब आप इस ड्रेस में होते हैं, किसी स्पेसिफिक ड्रेस में होते हैं, तो उसका एक अलग ही लुक और एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास आता है। परंतु यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट अगर आप बनते हैं तो केवल और केवल फॉर्मल ड्रेस आप कोई सा भी पहनकर जा सकते हैं जो शालीन दिखने में लगता हो। यहाँ ड्रेस कोड नहीं है किसी भी प्रकार का। तीसरी बात, वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स के स्तर पर यूपी ट्रिपल एससी में भी आपका वर्किंग आवर 10 से 5 है और जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में भी आपका वर्किंग आवर 10 से 5 है। दोनों ही स्थानों पर सेम वही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी वर्किंग आवर के स्तर भी पर भी कोई विशेष जो है आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अवकाश, सबसे महत्वपूर्ण होता है छुट्टियां। तो छुट्टियों की बात करें, जैसा कि सभी सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश की सभी सरकारी नौकरी में व्यवस्था यही है कि आपको 14 सीएल मिलेंगे साल भर के, 30 ईएल मिलेंगे जिसे अर्नड लीव यानी कि अर्जित अवकाश कहते हैं, 2 आपको आरएल यानी कि रेस्ट्रिक्टेड लीव निर्बंधित अवकाश आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ सेकेंड सैटरडे आप, संडे आप, और जितने भी नेशनल हॉलीडेज होंगे ये सब आप मिलेंगे। ये सारी छुट्टियां जो होती हैं ये सभी गवर्नमेंट जॉब में होती हैं। परंतु यहाँ पर हाई कोर्ट और यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट में एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस ये है कि आप जब हाई कोर्ट में ज्वाइन करेंगे तो हाई कोर्ट में यहाँ विंटर वेकेशन और समर वेकेशन भी होता है, जिसमें जून में लगभग गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं जिसमें 10 दिन तक न्यायालय बंद रहता है। तो यहाँ भी आपको 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा देखने को आपको मिलेगी, और साथ ही साथ ठंडियों के दिनों में भी 7 दिन का अवकाश दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। तो एक ये कहीं न कहीं एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। साल में 2 अच्छी छुट्टियाँ आपको लगभग 1 सप्ताह की देखने को मिलती हैं, जो कि आप परिवार के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार व्यवस्था इलाहाबाद हाई कोर्ट में है यदि आप एज ए जूनियर असिस्टेंट वहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप को लगता है कि आप फैमिली के साथ 2 बार कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है। परंतु समस्या ये है, ये छुट्टियाँ
आपके मुताबिक नहीं हैं, ये फिक्स्ड छुट्टियां हैं। आप अपनी प्लानिंग इसी के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेडिकल की मैं बात करूं तो मेडिकल, जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना के तहत सभी को 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपका पूरा परिवार का मतलब आपके मम्मी पापा, आप स्वयं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, और यदि आपकी कोई भाई या बहन हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो वो भी इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस सुविधा के अंतर्गत आच्छादित हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल की फैसिलिटी आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी। अब इसके बाद रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन दोनों ही स्थानों पर बिल्कुल सेम है। हालांकि जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर प्रमोशन की प्रक्रिया थोड़ी सी तीव्र है, कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर प्रमोशन की प्रक्रिया मंद है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 5 से 6 साल या मैक्सिमम 7 साल में आपको पहला प्रमोशन देखने को मिल सकता है, और उसके बाद पुनः 3 से 4 साल, 5 साल में आपको दूसरा प्रमोशन देखने को मिल सकता है। और दोनों ही स्थानों पर ये प्रमोशन का जो चैनल है इक्वल है। आप पहले जूनियर असिस्टेंट 2000 पे ग्रेड, दूसरा प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट 2800 पे ग्रेड, तीसरा प्रमोशन प्रिंसिपल असिस्टेंट 4200 पे ग्रेड, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं 4600 पे ग्रेड के, ठीक है। इसके बाद 4800 और 5400। इस तरीके से आपका जो ये चैनल है प्रमोशन का, ये दोनों स्थानों पर बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। और प्रमोशन हाई कोर्ट में भी ठीक ठाक ही होता है, और उत्तर प्रदेश के कुछ विभागों में ज़्यादा तीव्र गति से होता है, जैसे कि हमारे पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग, यहाँ पर प्रमोशन की गति काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रमोशन का प्रोसीजर है। इसके बाद आप देखेंगे कार्यप्रणाली, और यही कार्यप्रणाली के स्तर पर आपको निर्णय लेना है कि कौन सा बेहतर है। तो सिंपल सी मैं बात बताऊं कि दोनों स्थानों की कार्य पद्धतियाँ अच्छी हैं, दोनों जगह का वातावरण बेहतर ही है, शानदार है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा हाई कोर्ट की मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के न्यायालयों पर काफ़ी कार्य का बोझ है। तो आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, या जितने जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, यहाँ पर कार्य अधिक होता है, क्योंकि बहुत सारे मामले यहाँ आते रहते हैं। तो कार्य की कहीं ना कहीं वर्कलोड यहाँ पर यूपी टीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के मुकाबले आपको अधिक देखने को मिल सकता है। और जूनियर असिस्टेंट में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर ढेर सारा काम है, लेकिन फिर भी आपके पास वरीयता में कई सारे विभाग आपके पास हैं, जिसमें आप अपने चयन के अनुसार थोड़ा सा आराम वाले, कम काम वाले विभाग का आप चयन कर सकते हैं। परंतु हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के हर सेक्शन में, हर डिपार्टमेंट में आपको काम की अधिकता देखने को मिलेगी, और लाजमी है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक ज़िले में एक ही न्यायालय होते हैं, और जब एक ही न्यायालय होंगे तो कार्य का बोझ भी काफ़ी अधिक होगा। तो कभी कभी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें 10 के पहले भी जाना पड़ सकता है, शाम को 5 के बाद काफ़ी लंबे समय तक भी रुकना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों हर विभाग में लगभग ऐसे ही हैं, लेकिन हाई कोर्ट इसके मुकाबले थोड़ा सा वहाँ पर वर्कलोड यहाँ की अपेक्षा थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, ये हेक्टिक आपके लिए हो सकता है। हालांकि यूपी टीपीएससी में भी कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पर वर्कलोड की अधिकता है, परंतु कुछ विभाग हैं जहाँ पर एक अच्छी कार्यप्रणाली, एक अच्छी व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है। बाकी दोनों में कोई विशेष मूलभूत अंतर नहीं है, बस यही छोटा सा आपको डिफरेंस मिल सकता है। और आप किसी भी न्यायालय में जाके स्वयं ही देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भीड़ अधिक रहती है, कार्य का दबाव थोड़ा सा अधिक रहता है। हालांकि जहाँ कार्य का दबाव अधिक होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको सीखने को, जानने को ढेर सारा भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं नंबर की बात करूं कि दोनों में बेहतर कौन है, मैं स्वयं अगर ज्वाइन करना चाहूं तो मेरी पहली वरीयता यूपी टीपीएससी जूनियर असिस्टेंट की होगी, और दूसरी वरीयता मेरी जो है यहाँ पर हाई कोर्ट की होगी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट है। आप अपने विवेक पर आपके निर्भर है कि आप किस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।